वक्षस्व सप्रथस्तमं वचो देवप्सरस्तमं हव्याजुभान आसनि। ऋग्वेद 1:75-1। भावार्थ: शारीरिक और आत्मिक सुख प्राप्त करना चाहते हो तो अपने आहार विहार और चेष्टाओं में सादगी रखो, ब्रह्मचारी बनो। संदेश: शारीरिक सामर्थ्य मानव जीवन की महती आवश्यकता है। स्वास्थ्य के बिना कोई गति नहीं। धन, विद्या, पद, सम्मान आदि के उपार्जन में जो श्रम करना पड़ता है वह अस्वस्थ व्यक्ति के लिए संभव नहीं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आहार, विहार, श्रम एवं संयम चारों की आवश्यकता होती है। इनमें से एक के भी गड़बड़ा जाने से अस्वस्थता की विपत्ति आ दबोचेगी। अपनी इंद्रियों को संयम से वश में रखने पर ही शारीरिक एवं आत्मिक सुख प्राप्त हो सकता है। आत्मनियंत्रण ही स्वर्ग का द्वार है और इसका मूल मंत्र है आत्म संयम। इससे मनुष्य अपने दैवी गुणों को विकसित करके दैवी ज्ञान और शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आत्म संयम के परम गौरव का अनुभव नहीं करता, इसकी निस्सीम आवश्यकता को नहीं समझता, वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता और वैभव को नहीं पा सकता। हमें प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा आत्म संयम की साधना करनी चाहिए और सादा जीवन उच्च विचार को अपना आदर्श बना लेना चाहिए। आत्म संयम पुण्य पथ की प्रथम सीढ़ी है। इसी से सद्गुणों की प्राप्ति होती है। सच्चे तथा सुव्यवस्थित धार्मिक जीवन की यह सर्वप्रथम आवश्यकता है। दधिष्वा जठरे सुतं सोममिन्द्र वरेण्यं तव द्युक्षास इन्दवः। ऋग्वेद 3:40-5। भावार्थ: हमारा आहार ऐसा हो जिससे हमारी बुद्धि, अवस्था और बल में निरंतर वृद्धि होती रहे। संदेश: भोजन के बिना जीवन असंभव है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भोजन जितना ही शुद्ध, सादा और सात्विक होगा, उतना ही स्वास्थ्यवर्धक होगा। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला एवं चिकने और रसयुक्त, स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाले पदार्थ सात्विक होते हैं। हमें सदैव सात्विक एवं संतुलित आहार ही ग्रहण करना चाहिए। जिह्वा का संयम सबसे आवश्यक संयम है। इससे जीवन में सात्विकता, सहनशीलता और आध्यात्मिकता की वृद्धि होती है और अन्य सभी इंद्रियां भी वश में रहती हैं। उचित आहार विहार से ही जीवन रस में प्रगाढ़ता आती है, जो हमारी मेधा बुद्धि को एवं शारीरिक व आत्मिक बल को बढ़ाकर हमें दीर्घ जीवन प्रदान करती है। शतं वो अम्ब धामानि सहस्रमुतवो रुहः अधाशतक्रत्वो यूयमिमं मे अगदं कृत। यजुर्वेद 12:76। भावार्थ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रमुख साधन मनुष्य का शरीर है। इसीलिए उचित आहार, संयमित विहार और आचरण में पथ्य का ध्यान रखकर अपना आरोग्य स्थिर रखना चाहिए। रोग रहित शरीर ही सर्व सुखों का मूल है। संदेश: हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पुरुषार्थ स्वस्थ शरीर के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखकर ही हम जीवंत रह सकते हैं। प्रकृति के आदेशानुसार चलना
प्राकृतिक आहार विहार को अपनाना, प्राकृतिक जीवन व्यतीत करना ही स्वास्थ्य को ठीक रखने और बढ़ाने का राजमार्ग है। संसार के सारे जीव जंतु, पशु पक्षी प्रकृति के नियमों पर ही आचरण करते हैं, फलस्वरूप कभी बीमार नहीं पड़ते। यदि कभी दुर्घटनावश या आपसी लड़ाई में घायल भी हो जाएं, तो स्वतः ही प्रकृति माता की कृपा से ठीक भी हो जाते हैं। पर यह मनुष्य ही है जो गलत आचरण, असंयम और अनियमितता के कारण स्वयं बीमारियों को आमंत्रित करता है। यह आहार विहार की असावधानी, आलस्य, प्रमाद आदि का ही परिणाम है। प्रकृति ने मनुष्य को विश्व का सबसे सुंदर, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न, स्वस्थ, सुडौल और दीर्घजीवी प्राणी बनाया है। आरोग्य और उत्तम स्वास्थ्य का बड़ा ही सरल और सीधा मार्ग रखा है। जहाँ तक भी संभव हो, प्राकृतिक आहार ही लेना चाहिए। मौसम के अनुरूप फल, कच्ची सब्जियां, अंकुरित अनाज और उबला या भाप में पकाया भोजन हर दृष्टि से उत्तम, सात्विक व पौष्टिक होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है और उसमें पवित्र एवं मधुर विचार आते हैं। मन प्रसन्न एवं शुभ कल्पनाओं से परिपूर्ण रहता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु का आदर्श सदैव हमारा मार्गदर्शक रहना चाहिए। अयं लोकः प्रियतमो देवानां पराजितः यस्मै त्वमिह मृत्यवे दिष्टः पुरुषजज्ञिषे स च त्वानुभयामसि मा पुरा जरसो मृथाः। अथर्ववेद 5:30-17। भावार्थ: मानव देह अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। बंधन मुक्ति की संपूर्ण शक्तियाँ और साधन इसमें विद्यमान हैं। इसलिए मनुष्य को ऐसा आहार, विहार, विचार और व्यवहार बनाना चाहिए जिसमें पूर्ण आयुष्य का उपभोग कर सके। संदेश: परमात्मा ने मनुष्य को जो 100 वर्ष का जीवन काल दिया है, उसका पूर्ण उपभोग करते हुए लोकहित के कार्यों को संपन्न कर सकने की सामर्थ्य उसे ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त हो सकती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ईश्वर चिंतन, वेदाध्ययन, ज्ञानोपार्जन और वीर्य रक्षा। ब्रह्म कहते हैं ब्रह्मा को, महानता को, और चर्य का अर्थ है विचरना। महानता में विचरना, महान होना, महानता का आचरण करना ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ है। महानता के लिए यह आवश्यक है कि हम ईश्वर के दिव्य गुणों का चिंतन करें और उन्हें धारण करने का प्रयास करते रहें। वेदों तथा अन्य सत्ग्रंथों का अध्ययन करते हुए सत्य ज्ञान को प्राप्त करें। ब्रह्मचर्य के द्वारा हम अपनी शक्तियों को बिखरने से बचाकर एकत्रित कर सकते हैं और जीवन को महानता के मार्ग पर ले चलने में उसका सदुपयोग कर सकते हैं। जहाँ व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य के द्वारा अपनी बिखरी हुई शक्तियों को संग्रहित करना आवश्यक है, वहीं समाज को भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकता, सहकारिता, सद्भावना और सद्गुणों की शक्ति को एकत्रित करना है। शरीर, मन, आत्मा, समाज और राष्ट्र सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रुजीते परि वृङ्धिनोष्मा भवतु नस्तनूः सोमो अधिब्रवीतु नोदितिः शर्म यच्छतु। यजुर्वेद 29:49। भावार्थ: जिस प्रकार मनुष्य पृथ्वी पर अपना घर बनाकर निवास करता है, उसी प्रकार शरीर भी जीवात्मा का घर है। अतः इसे ब्रह्मचर्य, सात्विक अन्न, पथ्य और संयम द्वारा सदैव स्वस्थ व निरोग रखें। संदेश:
इस शरीर को, आत्मा के निवास स्थान को स्वच्छ, पवित्र और निरोग रखने का दायित्व मनुष्य का है। इससे उसका लाभ भी है और प्रभु कृपा भी सरलता से प्राप्त होती है। अच्छा स्वास्थ्य अनमोल संपत्ति है। लौकिक उन्नति के लिए तो स्वास्थ्य की आवश्यकता होती ही है, पारलौकिक उन्नति के लिए भी इसका महत्व कम नहीं है। रोगी व्यक्ति ईश्वर चिंतन भी नहीं कर सकता। स्वास्थ्य के बिना दोनों लोग बिगड़ जाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना और शुद्ध व सात्विक आहार लेना चाहिए। व्यायाम तो दैनिक दिनचर्या का अंग होना चाहिए। मन और विचारों को भी सदैव शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए तथा सदाचार का पालन दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बन जाता है और उसकी आत्मा का प्रकाश चारों ओर फैलकर उसके यश व कीर्ति को बढ़ाता है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत इन्द्रो ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वरा भरत। अथर्ववेद 11:7-19। भावार्थ: जिस प्रकार सूर्य भगवान अपने प्रकाश से अंधकार दूर करके उत्तम पदार्थ प्रकट करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य के द्वारा रोग, आलस्य, निर्धनता आदि को हटाकर मोक्ष सुख प्राप्त करें। संदेश: तमसो मां ज्योतिर्गमय। संसार में चारों ओर फैले अज्ञान के अंधकार को दूर करके दिव्य प्रकाश फैलाना ही मानव जीवन की सार्थकता है। इसका मुख्य आधार है ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके मन में अपरिग्रह, परमार्थ, सेवा, त्याग, सहिष्णुता, दया, सहानुभूति, मैत्री, करुणा, नम्रता, धर्म, श्रद्धा, ईश्वर परायणता आदि की भावना जागृत होती है। साहस, सहनशीलता, निर्भयता और निरोगता में भी वृद्धि होती है। वह शांत, एकाग्र और कर्तव्यनिष्ठ बनता है। ब्रह्मचर्य शारीरिक शक्ति, मानसिक तेज और आत्मिक बल की अभिवृद्धि करता है और मृत्यु को भी परास्त कर देता है। ब्रह्मचर्य विश्व की महानतम शक्ति है। विश्व रहस्य जानने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। ब्रह्मचर्य से ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा पैदा होती है और आध्यात्मिक विकास होता है। सूयवसात् भगवती भूया अधावयं भगवन्तः स्याम अत्थितृणमग्ने विश्वदानी पिब शुद्धमुदकमाचरन्ति। अथर्ववेद 9:15-20। भावार्थ: जिस प्रकार गायें घास खाकर और स्वच्छ जल पीकर संसार को दूध, घी आदि उत्तम पदार्थ देती हैं, हे मनुष्यों, उसी प्रकार तुम भी सात्विक आहार ग्रहण कर सदैव संसार का उपकार करो। संदेश: भारतीय धर्म ग्रंथों ने गाय को सबसे पवित्र एवं पूज्य माना है और उसे गौ माता के श्रेष्ठ आसन पर प्रतिष्ठित किया है। गौ रक्षा, गौ पालन और गौ पूजा को सर्वाधिक महत्व दिया है। मानव जाति को माँ की समान ही प्रेम, स्नेह और वात्सल्य भरे अनुदान गौ माता से ही मिलते हैं। मानवीय स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए गौ दुग्ध एक सर्वश्रेष्ठ पौष्टिक आहार है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार भी गाय का दूध शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक सभी दृष्टि से सर्वोत्तम है। यह सतोगुणी पेय है और इसके उपयोग से मनुष्य में आध्यात्मिक सद्गुणों की वृद्धि होती है। घी दूध ही नहीं, गाय हमें गोबर व गौमूत्र भी प्रदान करती है, जो रोग कीटाणुओं का नाश करने में
और कृषि कार्य में अत्यंत उपयोगी हैं। सादा जीवन उच्च विचार का सर्वश्रेष्ठ आचरण गाय के जीवन में देखा जा सकता है। अपनी आवश्यकताएं कम से कम और संसार का भला अधिक से अधिक। मनुष्य भी यदि इस आदर्श को अपने आचरण में धारण कर ले तो यह धरती स्वर्ग बन जाए। भोजन की सादगी और सात्विकता का इसमें सबसे अधिक महत्व है। शुद्ध, सात्विक, सादा और ताजा भोजन हमारे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के लिए हितकर होता है। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो, स्वाद के लिए मत खाओ, यही बुद्धिमानी की बात है। सात्विक आहार ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ऋग्वेद 10:9-2। भावार्थ: जल मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है। इसके सेवन से बाह्य और आंतरिक मल विक्षेप दूर होते हैं। संदेश: वेद में जल को जीवन और अमृत कहा गया है। जल में आरोग्यता प्रदान करने का अद्भुत औषधि गुण है तथा यह हर प्रकार के रोगों को नष्ट कर सकता है। जल चिकित्सा का आयुर्वेद में बड़ा भारी महत्व है। शुद्ध व शीतल जल का सेवन करने से शरीर के सभी प्रकार के मल विक्षेप दूर हो जाते हैं। प्रातःकाल उठते ही उषः पान का विधान आयुर्वेद में किया गया है। शरीर शुद्धि के लिए तो स्नान परम आवश्यक है ही। शुद्ध व शीतल जल में स्नान करने से शरीर का मैल, पसीना व थकावट दूर हो जाती है। यह शारीरिक बल को बढ़ाकर ओजस्विता व दीर्घ आयुष प्रदान करता है। जल में बड़े बड़े गुण हैं और यह हमारे जीवन का अमृत है। यदद्य सूर्य उदिते नागा मित्रो अर्यमा सुवाति सविता भगः। सामवेद 1351। भावार्थ: प्रातःकालीन प्राणवायु सूर्योदय के पूर्व तक निर्दोष रहती है। अतः प्रातःकाल जल्दी उठकर इस प्राणवायु का सेवन करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य और आरोग्य स्थिर रहता है तथा धन की प्राप्ति होती है। संदेश: प्रकृति में हर प्रकार की विचित्रता और प्रचुरता है। आनंद, स्वास्थ्य, आरोग्य की तो हम सीमा ही नहीं पा सकते। प्रकृति के पास जीवन के सर्वांगीण विकास और पुष्टता के लिए हर प्रकार के उपकरण मौजूद हैं। जीवन का प्रारंभ प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने से ही होता है। प्रातः की वायु स्वास्थ्यप्रद व दोष रहित होती है। इसे प्राणवायु और वीर वायु भी कहते हैं। इसके सेवन से बल की वृद्धि होती है, मुख की कांति बढ़ती है, मन सदा प्रसन्न रहता है, बुद्धि तीव्र होती है, शरीर के समस्त अंग निरोग रहते हैं। प्रातःकाल उषा देवी अपने दोनों हाथों से स्वास्थ्य, आरोग्यता, बुद्धि, बल और दीर्घ आयु के अनुदान वरदान बांटती है। उस मधुर बेला में जो जागते हैं वही उन्हें पा सकते हैं। प्रकृति के इस वरदान से हम अपने को कभी भी वंचित न करें। यह शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार करती है। ईयुष्टे ये पूर्वतरा पश्यन् वीक्षन्ति मुषसं मर्त्यास अस्माभिरूनु प्रतिचक्षा भूदो ते यन्ति ये अपरेषु पश्यान्। ऋग्वेद 1:113-11। भावार्थ: जो मनुष्य उषा काल में शयन से उठकर परमात्मा का ध्यान करते हैं, ईश्वर उन्हें बुद्धिमान और धार्मिक बनाता है और सदैव सुखी रखता है। संदेश:
जीवन का सदुपयोग इसी में है कि ईश्वरीय आदेशों का उचित रीति से पालन हो। आसुरी प्रवृत्तियां हमारे दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप न करने पाएं। हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक सभी कार्य दैवी गुणों से प्रेरित हों। स्वार्थ, लोभ, मोह, क्रोध आदि राक्षस हमें न सताएं। यही वास्तविक ईश चिंतन है। प्रातःकाल का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। कुछ समय तक प्रभु चिंतन करने से जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिव्य संदेश प्राप्त होता है। जो भी दोष दुर्गुण हैं वे दूर होते हैं तथा सद्गुणों की वृद्धि होती है। मन से दुष्ट विचार और पाप भावना दूर होती है। प्रातः वेला में प्रकृति के संसर्ग से ईश्वर की सर्वव्यापक सत्ता से सीधा संबंध जुड़ता है और मन में पवित्र, मधुर और सुंदर विचार तरंगें उठती हैं और मनुष्य सारे दिन प्रफुल्लता व उल्लास के साथ अपने दैनिक कार्यों को करते हुए सुख, शांति, यश व कीर्ति प्राप्त करता है। आसन्नसोः प्राणश्चक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रं कर्णयोः अपलिताः केशा अशोणा दन्ता बहु बाहोर्बलम्। अथर्ववेद 19:60-1। भावार्थ: मेरे मुख से वायु शक्ति, नासिका से प्राण शक्ति, आँखों से दृष्टि, कानों से श्रवण शक्ति कभी नष्ट न हो। बाल श्वेत न हो, दांत शुभ्र बने रहें और भुजाओं में बल हो। संदेश: दीर्घजीवी होने के साथ शारीरिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ रहें। आँख, कान, नाक, दांत, बाल आदि सभी 100 वर्ष तक पूरी क्षमता से कार्यरत रहें और जीवन शक्ति में किसी प्रकार की कमी न आने पाए। दीर्घ आयु का सुख भोग करने के लिए शरीर के अंग प्रत्यंग में परिपूर्ण पुष्टता एवं निरोगिता आवश्यक है, तभी तो जीवन का सुख है। लेकिन अकेले शारीरिक स्वास्थ्य से क्या होगा? इससे भी अधिक महत्व तो मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का है। इनके अभाव में शारीरिक शक्ति का दुरुपयोग होता ही रहेगा। व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि व संतोष प्राप्त करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक, आत्मिक व आध्यात्मिक स्तर भी उत्कृष्ट होना चाहिए। इन्हीं सत्प्रयासों के आधार पर हम जीवन लक्ष्य को पा सकते हैं। ममाग्ने वर्चो विहवेश्वस्तु वयं त्वेन्धानास्तन्वं कुशेम मह्यं नमन्तां प्रदिशश्च तस्रस्त्वयाध्यक्षेण पृतनाजयेम। अथर्ववेद 5:3-1। भावार्थ: विश्व संग्राम में विजय के लिए शरीर पुष्ट और मजबूत होना आवश्यक है। दुर्बल शरीर में वह शक्ति व तेज नहीं होता जिससे शासन और नेतृत्व किया जा सके। संदेश: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पारस्परिक सहकारिता और उदारता के भावनात्मक सद्गुणों से वह विभूषित है। एक दूसरे को अपना बौद्धिक और क्रियात्मक सहयोग देकर वह ज्ञान, अनुभव, साधन, उत्पादन, चिंतन एवं विकास के अनेकानेक द्वार खोल लेता है और प्रगति के पथ पर बढ़ सकता है। प्रजातंत्र में व्यक्ति और समाज सुधार का दायित्व लोक सेवियों का होता है। समाज का नेतृत्व करना, अपना व्यक्तित्व उच्च कोटि का बनाना, स्वयं अपने आचरण के द्वारा समाज के सामने आदर्श उपस्थित करना, दूसरों के कष्ट व असुविधाओं को देखते हुए स्वयं अपनी सुविधाओं में कटौती करना,
सभी से शिष्टता और सभ्यता भरा मधुर व्यवहार करना, मीठे वचन बोलना, वचन का पालन करना, प्रामाणिकता की रीति नीति अपनाना, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को ठीक प्रकार से निभाने का आदर्श प्रस्तुत करना, नेतृत्व की ऐसी क्षमता विकसित करने के लिए शारीरिक व आत्मिक बल की आवश्यकता होती है। शरीर हृष्ट पुष्ट व निरोग होना सबसे महत्वपूर्ण है। परिपुष्ट स्वास्थ्य से ही व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सभ्य सुव्यवस्थित लोगों की तरह भौतिक एवं आत्मिक प्रगति का शुभ संतोष प्राप्त हो सकता है। विश्व संग्राम में विजय का यही राजमार्ग है। उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवी प्रसूताः दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहुतः स्याम। अथर्ववेद 12:1-62। भावार्थ, हे मातृभूमि, हम तुम्हारी गोद में पलते हैं और तेरी ही गोद में आरोग्य कारक पदार्थ प्राप्त करते हैं, इसलिए समय आने पर तेरे लिए बलिदान देने से भी पीछे न हटें। संदेश: माता तो हमें केवल जन्म ही देती है, पर यह मातृभूमि तो हमारा लालन पालन, पोषण, रक्षण सभी कुछ करती है। यही हमें रहने के लिए आश्रय प्रदान करती है। अन्न, जल, वायु, फल, औषधि, वनस्पति, पशु, धन सब हमें इसी स्नेहमयी माँ से ही मिलता है। इसके स्वास्थ्यकारी संरक्षण में रहकर ही हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति करते हैं। वास्तव में हमारे जीवन का सारा आधार ही इस मातृभूमि पर है। इसके अपार उपकारों की कोई सीमा ही नहीं है और इस मातृ ऋण को चुकाने का प्रयास करना हमारा परम कर्तव्य है। हे परमेश्वर, हम प्रतिबुद्धिमान हों, उत्तरोत्तर अधिक ज्ञानवान हों, आत्मजागृति से युक्त हों और मातृभूमि के प्रति अपने दायित्वों का तन, मन, धन से निर्वाह करते रहें। जो मातृभूमि हमें बल, बुद्धि, दीर्घ आयु, सुख, संपत्ति सब कुछ देती है, उसके प्रति हम अपने कर्तव्यों को निभाएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।